हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि की। तो जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देखो, प्रतिस्थापन, प्रति प्लस स्थापन मतलब आपको किसी एक चर राशि को स्थापित करना होता है। अब ये चर राशि क्या होता है? चर राशि मतलब वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता है। अब ये जो दो समीकरणें दी गई हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने की एक विधि है, उस विधि का नाम प्रतिस्थापन है। ठीक है, पहली समीकरण, अब ये समीकरण कैसी है? क्योंकि इसमें x और y की जो अधिकतम घात है वो एक है, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये रैखिक समीकरण है। इसकी भी अधिकतम घात एक है, इसकी भी अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। इसलिए इसको हम बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण है, तो x और y जो है वो तो चर राशियां हैं, तो ये a1 b1 a2 और b2 क्या है? ये इसके गुणांक है। जैसे x का गुणांक है a1 पहली समीकरण में, और y का गुणांक है b1 दूसरे समीकरण में, x का गुणांक है a2 और y का गुणांक है b2। क्लियर? और ये दोनों जो है पद आपके पास वो कौन से हैं? ये दोनों आपके पास अचर पद है, अचर पद जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता। सर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? जैसे आप ऐसा लिख सकते हो, 2x प्लस 3y बराबर 5 या x माइनस वाई बराबर 6। ये क्या है? सर ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया यहां तक? तो ये समीकरण का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर आप इससे संबंधित एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये रहा। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 1, और y का गुणांक जो है वो माइनस का 1 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इन दोनों समीकरण में x और y क्या है? चर राशि। चर राशि वो जिसका मान परिवर्तित होता हो। x और y का मान ज्ञात करेंगे इन दोनों को हल करके इस विधि की सहायता से। एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। देखो, अब इसकी ट्रिक के लिए मैं आपको ना एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक के लिए मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। या तो आप इसको ऐसे याद रखो, 1 2 1, 121 याद रख सकते हो, या 212, 121 और 212। अब बच्चे क्या कंफ्यूजन होते हैं कि किससे मान निकाले, किस में रखें। तो इसका सिंपल सा ट्रिक मैंने निकाला कि साहब 121 बोल दो या 212 बोल दो। अब 121 का मतलब क्या है कि समीकरण 1 से किसी भी एक चर राशि का मान समीकरण 2 में रख दो, और फिर उसके बाद 2 से निकाल के वापस ए में रख दो, 1 में रख दो, आपका मान आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 212 यानी समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं, तो समीकरण 2 से मान निकाल के ए में रख दो, फिर ए से जो मान प्राप्त हो रहा है और 1 से जो मान प्राप्त हो रहा है वो आपके पास समीकरण 2 में रख दो। देखो, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, ये आपकी समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2। अब इसमें मान लीजिए मैं लगाता हूं 121 का फॉर्मूला। 121 का फॉर्मूला, 121 क्या कहता है कि 1 से मान निकालिए, 2 में रख दीजिए, 2 से मान निकाल के वापस ए में रख दीजिए। तो सबसे पहले लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप किसी भी चर राशि का मान निकाल लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप x का मान निकाल रहे हो जैसे समीकरण 1 से, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, समीकरण 1। अब यहां लिखिए समीकरण 2 में x बराबर या 14 माइनस वाई रखने पर, तो समीकरण 2 में तो 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, तो 2 में x का मान ये रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा 14 माइनस वाई, माइनस का y बराबर 4। तो ये बन गया 14 माइनस 2y बराबर 4। और यहां से आप कह सकते हो कि सर 14 माइनस 2y आपके पास बन गया है। इसे आप लिख सकते हो 2y को इधर भेज दो और 4 को इधर भेज दो, तो 14 माइनस 4 बराबर 2y। 14, ये माइनस 4 इधर आ जाएगा, 2y इधर आ जाएगा, तो 14 में से 4 गया 10 बराबर 2y। और यहां से y का मान आ जाएगा 10/2 यानी 5। ठीक है, अब चूंकि मैंने लिखा था समीकरण 1 2 1, तो मतलब 1 से मान निकाला, 2 में रख दिया, अब 2 से जो मान प्राप्त हुआ है उसको वापस 1 में रख देंगे, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में वापस देखो x
प्लस वाई की जगह 5 रख देंगे बराबर 14 आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 14 माइनस 5 9 बन जाएगा, तो x बराबर 9 आ गया। ये इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हो। ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। अब इसको अगर आप संतुष्ट करना चाहो तो आप देख भी सकते हो। x का मान है 9, y का मान है 5, 9 और 5 14 होते हैं। x का मान है 9, y का मान है 5, 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, जो समीकरण को संतुष्ट भी करता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसमें मैंने गुणांकों को क्या लिया कि इसका गुणांक 1 और 1 है। देखो इन सबका गुणांक 1 1 है। अब मैंने यहाँ पर समीकरण को चेंज कर दिया। इसमें भी हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 आपके पास ये रहा और समीकरण 2 आपके पास ये रहा। समीकरण 1 से किसी का भी मान निकाल लीजिए, कोई भी चर राशि ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसमें 121 लगा देता हूं। चलो उसमें 121 लगाया तो इसमें 212 भी लगा सकते हो, चॉइस है आपकी, है ना। अब एक मजेदार बात मैं आपको और बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस समीकरण में क्या है कि इसमें 9x है, इसमें -3y है और इसमें 9 है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लूं तो पहली की जैसी समीकरण जो है ये बन जाएगी। मतलब ये समीकरण और ये समीकरण आपके पास समान ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 3 तिया 9x माइनस वाई बराबर 9। इसको काट दीजिए, ये 3 आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ऊपर वाली समीकरण ही बन रही है। दोनों समीकरण समान बनेगी तो हल भी इसके समान ही आएंगे। ठीक है। अब आता है तीसरी समीकरण। इसमें देखो तो 2x माइनस 9y बराबर 1 और x माइनस 2y बराबर 1, ये एक समीकरण बन गई, ये एक दूसरी समीकरण। क्या लगाएं? 121 लगाएं कि 212 लगाएं? सर कुछ भी लगा लीजिए। मान लीजिए मैं इसमें 212 लगा के बताता हूं आपको। अच्छा, किसी से भी मान निकालो, मान समान ही आएगा, मान अलग अलग नहीं आएगा। 212, तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से आपने x का मान निकाल लिया। समीकरण 2 से x का मान निकालोगे तो आ जाएगा 1 + 4y। ठीक है। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख दो तो 2x की जगह आ जाएगा 1 + 4y माइनस 9y बराबर 1। यहां पर देखिए ध्यान से, इसे मैं लिख सकता हूं 2 चौक 8y बराबर 2 चौक 8y माइनस 9y बराबर 1। वापस देखो ध्यान से, 2 एकम 2, 2 चौक 8y माइनस एज इट इज 9y बराबर 1। अब क्या किया, इसे मैं लिख सकता हूं 2 + 8 और -9, ये बन जाएगा माइनस का y, और बराबर कितना आ रहा है? अरे ये भी हैंग हो गया अब तो। 2 माइनस y बराबर 1। अब यहां से y का मान निकालना है तो इसे आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 बराबर y। 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ गया। तो देखो y का, अभी आपने कहां से शुरू किया था? 2 से, तो 2 1, अब वापस 2 रख दो, तो समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 2 ये रही, इसमें y की जगह 1 रख दो, तो x माइनस 4 y की जगह 1 रख दिया बराबर 1, तो x बराबर 4 और 1 5 आ जाएगा। तो ये x और y का मान आ गया। अब इससे आप समीकरण संतुष्ट भी करके देख सकते हैं। समीकरण को संतुष्ट करना है तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार जांच कर लेके देखें। अगर हम जांच की बात करें तो आप यहां पर देखिए, 2 x की जगह रखा हमने 5 और y की जगह 1, माइनस 9 गुणा 1 बराबर 1। तो देखो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा। दूसरा x की जगह 5 रखा, -4, और इसकी जगह y की जगह हमने 1 रख दिया, तो 5 में से 4 गया तो, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है। अब इसी तरह से आपके पास एक समीकरण और है और ये रूट के पदों में है। ठीक है। हर अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें यूज में लिया है। अब ये रूट के पदों में, इसको कैसे हल करेंगे कि साहब ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 से निकालना चाहो तो 1 से, 2 से निकालना चाहो तो 2 से। तो मान लीजिए मैं समीकरण 1 से हल करता हूं। समीकरण 1 से x का मान
तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो रूट दो x बराबर, इसको इधर फेंक दो तो माइनस का √3y बन जाएगा, और यहां से x का मान निकालना है तो माइनस का √3 बटा √2y बन जाएगा। तो समीकरण 1 से शुरू किया, अब समीकरण 2 में x बराबर माइनस का √3 बटा √2y रखने पर, तो समीकरण 2 ये रही। इसमें x की जगह कितना रखेंगे, माइनस का √3 बटा √2। तो देखो √3 x की जगह रखा, माइनस का √3 बटा √2y माइनस √8y बराबर 0। √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बटा √2y माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। माइनस √8y बराबर 0। इसके अलावा भी तरीके हैं, है ना। ये मैं सिर्फ आपको 121 और 212 बता रहा हूँ, बाकी हम इसको इधर फेंक के दोनों तरफ वर्ग करके भी कर सकते थे, बट उसमें कंडीशन क्या होती कि उसमें स्क्वायर का पद बन जाता, है ना। अब यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम लेंगे तो इसका √2 आ जाएगा, तो -3y, √2 को इससे गुणा करेंगे, √8 गुणा √2y बराबर 0। इस √2 को 0 में फेंक दो तो माइनस का 3y, 8 दूनी कितना होता है 16, तो रूट में 16y बराबर 0, तो -3y, और √16 को लिख सकता हूँ 4, तो माइनस का 4y बराबर 0। 4 और 3 होता है 7y, माइनस का 7y बराबर 0, और यहां से y का मान आ जाएगा 0। अब ये जो y का मान है ना, इसको अभी हमने किस में रखा, समीकरण 1 2, अब वापस 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 0, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखोगे तो √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0 और x का मान आ जाएगा। इस तरह से आपके पास समीकरण बनेगी और इस तरह से हल होगी। तो 212 और 121 का फॉर्मूला इस विधि को हल करने के बड़ा ही काम में आता है। अधिकतर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज में होते हैं कि मान निकालना किस में से है और रखना किस में है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने 212 और 121 अप्लाई कर दिया। अब ये आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 1, t माइनस 4v बराबर 1, और 2t माइनस 9v बराबर 3, और एक क्वेश्चन है 5r प्लस 2s बराबर 23 और 4r प्लस s बराबर 19। अब अगर आपको ये विधि अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक और बेहतरीन विधि के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।